बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मियो अस्पताल की ओपीडी इमरजेंसी को रीडिज़ाइन करने का फैसला। चाइल्ड ब्लॉक अपग्रेड होगा। एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अस्पतालों की खराबी के जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, हुकूमत है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि निज़ाम बेहतर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। YDA के तहत अपग्रेडेड मेडिकल यूनिट 1 का इफ्तिताह किया। अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रिडिजाइन करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने अस्पतालों में नर्सों की तादाद, बेड के तनासुब और ICU में नर्सेज की तादाद तरजीही बुनियादों पर पूरी करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर अदालत इजलास हुआ। अस्पतालों में सेहत की सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब का कहना था कि MRI, CT स्कैन और एंजियोग्राफी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों की अद्वियात के लिए मरकजी स्टोर हायर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया। YDA के तहत अपग्रेड मेडिकल यूनिट 1 का इफ्तिताह किया। मेडिकल यूनिट की अपग्रेडेशन पर डॉक्टर्स को शाबाश दी। मेडिकल वार्ड 1 में नई अल्ट्रासाउंड मशीन, इकोकार्डियोग्राफिक मशीन भी नस्ब है। वज़ीर आला पंजाब से सर्विसेज हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स भी मिले। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में मरीजों के लिए इलाज, मुआवजा और दीगर सहूलतें बेहतर बनाने के लिए सीनियर डॉक्टर से सिफारिशात तलब की। डॉक्टर से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सिर्फ लीडर, सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी खराबियों की जिम्मेदार नहीं है। पूरे पंजाब में अस्पतालों के दौरे किए, मगर सर्विसेज से अबतर हालत किसी अस्पताल की नहीं देखी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर जनरल अस्पताल का दौरा। तशद्दुद का शिकार ज़ेरे इलाज बच्ची रिजवाना की खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर्स ने रिजवाना के इलाज मुआलजे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिजवाना की वालिदा से मुलाकात की। रिजवाना की हालत अभी तक तशवीशनाक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा जालिमाना तशद्दुद कोई इंसान नहीं कर सकता। मेडिकल बोर्ड रिजवाना को इलाज मुआलजा फराहम कर रहा है। पहले से उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर है। अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है और जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। और मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई थी तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने भी पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी उन्होंने लगवा दी हैं और वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। 12 रुकनी बोर्ड है जो उसका मुआयना कर रहा है। उसको डेली की बुनियाद पे डॉक्टर जवेद अकरम साहब उस बोर्ड का हिस्सा हैं। उसकी वालदा से भी ये कहा कि सबसे पहले दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी उसको दें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। हमारा सिर्फ मसला ये है कि क्योंकि वो इस्लामाबाद का केस है तो हम सिर्फ पुश कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और प्लस जो हमारे ज़िम्मे है अल्लाह ताला ने अगर उसकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला लिखी है तो उसको ज़रूर ये सारे डॉक्टर मिल के बचाएँगे। तो आप सब गुजारिश। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन बंद। PIC में कार्डियक सर्जरी रोक दी गई। आज दिल का एक भी बाईपास ऑपरेशन नहीं हुआ। तज़ीनो आराइश के नाम पर बाकी 3 ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। PIC में दिल के ऑपरेशन की सहूलत मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC की हिदायत पर कार्डियक सर्जरी के 7 में से 4 ऑपरेशन थिएटर्स बंद किए गए और आज बुध के रोज बाकी 3 ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद करके कार्डियक सर्जरी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। कई माह से बाईपास ऑपरेशन के मुंतजर मरीज सर्जरी न होने के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश की वजह से PIC में एंजियोप्लास्टी के लिए सर्जरी का कवर भी मुयस्सर नहीं। एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को भी खतरे से दो चार कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC की जानिब से थिएटर्स बंद करते हुए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। मरीज परेशान हो गए हैं। वजीर सेहत का कहना है ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन नागजीर हो चुकी है। दीगर अस्पतालों में मुतबादिल हैं। पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन बंद। सूबाई वजीर सेहत कहते हैं थिएटर्स की तज़ीनो आराइश नहीं हो रही, इन्हें जरासीम से पाक किया जा रहा है। हसास मरीजों के लिए मुतबादिल इंतजाम कर रखे हैं। जो एमरजेंसी के तौर पे हमने समझा वो एक थिएटर खोला रखा हमने जिसके ऊपर से पाइप नहीं जा रहे। और नंबर 2 उनको हमने डाइवर्ट किया है जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल जाके यही सर्जन PIC के ही करेंगे क्योंकि पाशा साहब ओवर बर्डन्ड हैं। तो उनके साथ हमने 2 सर्जन इधर के जाके कर देंगे जो कि इमरजेंसी है। बाकी ये जब हम सेफ समझेंगे तो हम करेंगे। पहले पेशेंट सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने सिर्फ खाता नहीं भरना के भी हमने बंद नहीं किया। हम इसका ब्लेम उठाने के लिए तैयार हैं। हमें इसका अजर देगा क्योंकि हम लोगों के जान में बचाने के लिए बैठे हैं, जो जान लेने के लिए एक चीज एक हमारी निशानदेही आ चुकी है, हमारे मुशाहदे में आ चुकी है कि जहाँ से यहाँ एक सूडोमोनास है तो हम किस तरह वो सूडोमोनास में ऑपरेशन लेंगे। हम तज़ीनो आज़ाइश बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उसकी सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं कि जरासीम ना हो वहाँ।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सूरत हाल बेहतर ना हुई। आटे के थैले के लिए आवाम परेशान। इल्ताफ कॉलोनी जोड़े पुल निजामाबाद से आटा गायब, जबकि ताजपुरा स्कीम हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया वालों को भी मुश्किलात। जहां आटा दस्तयाब वहां शहरियों का रश। शहर में मुतवस्त तबके और गरीब का कोई पुरसाने हाल न रहा। मुतवस्त तबके और गरीब के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर शहरियों को आटा भी दस्तयाब नहीं। आज शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सप्लाई ही नहीं किया गया और जिस स्टोर पर सप्लाई गई वहाँ इजाफे की बजाय कमी देखी गई। शदीद गर्मी में कतारों में खड़े बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे खाली हाथ घरों को वापस लौटे। शहरियों ने कहा कि हुक्मरानों को एहसास नहीं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है, 2 वक्त की रोटी के लिए रुल रहे हैं। जालिमों, किस मुंह से जाओगे खुदा के सामने, क्या जवाब दोगे? आपको अपनी हुक्मरानी की पड़ी है और अवाम इधर यहाँ पर दिनों ख्वार हो रहे हैं। अल्ताफ कॉलोनी, जोड़े पुल, निजामाबाद, गाजियाबाद और दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा दस्तयाब नहीं था। ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया और दीगर यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा मौजूद न था। PIA समेत तमाम एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया। PIA, फ्लाई जिना, एयर ब्लू, सेरीन और एयर सियाल के किरायों में इजाफा हो गया। लाहौर से कराची एक तरफा किराया 35,000 रुपये तक पहुँच गया। लाहौर से कराची 2 तरफा किराया 70,000 रुपये तक पहुँचा। कराची से इस्लामाबाद एक तरफा किराया 55,000 रुपये तक पहुँच गया। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का समनाबाद अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी ने समनाबाद अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अंडरपास से यौमिया तकरीबन 2 लाख गाड़ियां मुस्तफ़ीद होंगी। मंसूबे पर 2 अरब की लागत आई और ईंधन की मद में करोड़ों की बचत होगी। समनाबाद अंडरपास 440 मीटर तवील और 2 लेन पर मुश्तमिल है। डेडलाइन 30 सितंबर से 2 माह कबल इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया गया। अंडरपास की तामीर के दौरान मुल्तान रोड 1 दिन के लिए भी बंद नहीं किया गया। अंडरपास के डिज़ाइन में तब्दीली करके 78 कीमती दरख्तों को बचाया गया। अंडरपास की तकमील से समनाबाद, गुलशन रावी के मकीन मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब पुलिस की वर्दी आला अफसरान के लिए दर्द सर बन गई। 3 लाख से ज़ायद यूनिफॉर्म्स खरीदने के लिए फंड्स न होने के बराबर। मुलाजमीन को 2 वर्दियाँ फ्राहम करने के लिए मजीद 2 अरब के फंड्स की समरी भिजवाने का फैसला किया गया है। और समेत पंजाब भर में पुलिस की 2 लाख से जायद फोर्स की वर्दी खरीदारी के लिए फंड्स ना होने के बराबर हैं। फंड्स नाकाफी होने की वजह से गुज़श्ता माली साल में 2 साल बाद एक वर्दी खरीदी गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि रवां साल वर्दियों की खरीदारी की प्री क्वालिफिकेशन के लिए कंपनीज को मुतला कर दिया गया है। रवां साल वर्दियों की खरीदारी के लिए अब तक 40 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल के रेट के मुताबिक भी सिर्फ 80,000 के करीब वर्दियाँ खरीदी जा सकती हैं। गुज़श्ता माली साल में 4500 के करीब यूनिफॉर्म खरीदे गए, जबकि रवां माली साल में महंगाई के बायस वर्दियों की खरीदारी में मजीद इजाफे का खदशा है। महंगाई के दौर में पुलिस एहलकार अपनी जेब से यूनिफॉर्म खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजदार दौर में इम्पोर्टेड गंदम खरीदारी और दीगर सूबों को बेचने का मामला। नैब की रिकॉर्ड तलबी पर महकमा खुराक ने बुजदार दौर में गंदम बरामद और दीगर सूबों की फ्राहमी का तमाम रिकॉर्ड दे दिया। बुजदार दौर में इम्पोर्टेड गंदम खरीदारी और दीगर सूबों को बेचने का जुलाई 2018 से अक्टूबर 2022 तक का तमाम रिकॉर्ड नैब को फ्राहम कर दिया गया है। 4 सालों में गंदम खरीदारी के दौरान SOPs की तब्दीली, गंदम रिलीज पॉलिसी, गंदम रिलीज कीमत में इजाफे समेत दीगर रिकॉर्ड नैब के हवाले किया गया है। पंजाब के लिए इम्पोर्टेड गंदम की खरीदारी तफसीलात, गिलगित बल्तिस्तान को गंदम बेचने, इंटरम गंदम पॉलिसी, गंदम खरीदारी मुहिम में तोसी, विफाक से पंजाब को गंदम फ्राहमी की तफसीलात दी गई हैं। बुजदार दौर में काबीना इजलासों के दौरान गंदम से मुताल्लिक फैसलों की तमाम तर तफसीलात रिकॉर्ड का हिस्सा है। सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट की जानिब से नैब को रिकॉर्ड फ्राहमी की इजाज़त वज़ीर आला पंजाब से तलब की गई। वज़ीर आला हाउस से इजाज़त मिलने पर तमाम रिकॉर्ड तहकीकात के लिए नैब को फ्राहम किया गया है। एंटी करप्शन केस में सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग। 25 साल पुराने दोस्त ने अपने सामने परवेज इलाही को रिश्वत दिए जाने का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। चौधरी अफकन ने एंटी करप्शन में दर्ज और GT रोड स्कैंडल करप्शन केस में परवेज इलाही के मुलविस होने का बयान दे दिया है। परवेज इलाही के 25 साल पुराने दोस्त चौधरी अफकन के एंटी करप्शन को दिए गए बयान की कॉपी सामने आ गई है। बयान के मुताबिक एंटी करप्शन के सवाल पर चौधरी अफकन ने जवाब दिया, परवेज इलाही का देरीना रफीक हूँ, घर आना जाना रहता है। 2022 में 2 अरब के मंसूबे के ठेके में मेरे सामने यूरिया खाद के सफेद तोड़ों में परवेज इलाही को 5 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि बाकी 20 करोड़ रुपए रकम जारी होने पर देने का वादा किया गया। चौधरी अफकन के मुताबिक परवेज इलाही ने हाजी तारिक ठेकेदार से रकम लेकर अपने सामने गिनवाई भी थी। अदायगी के वक्त सुहेल एवान तारिक ठेकेदार अपने एक साथी के साथ मौजूद थे।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का पासपोर्ट ऑफिस शादमान का दौरा, दफ्तर के बाहर खड़े मुंतजिर शहरियों को ऑफिस के खाली कमरों में बैठने के लिए जगह दिलवाई, जबकि पासपोर्ट ऑफिस इंतज़ामिया को शहरियों के लिए मुस्तकिल तौर पर नशिस्त और सायादार जगह का इंतज़ाम करने की हदायत भी की। कमिश्नर की हदायत पर पासपोर्ट ऑफिस मैनेजमेंट ने दफ्तर के बाहर खड़े शहरियों को ऑफिस के खाली कमरों में नशिस्तें फराहम कर दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्यूटी से बढ़कर फ़राइज़ अदा करने वाले एहलकारों को इनामात से नवाजा। तकरीब में मुख्तलिफ अज़रा से ताल्लुक़ रखने वाले 12 एहलकारों को तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब पुलिस के हीरोज़ के एजाज़ में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब मुनक्कद की गई। मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को जान की परवाह किए बगैर बचाने पर कांस्टेबल गुलाम शब्बीर को इनाम दिया गया। पाकिस्तान स्कूल चेस टीम वर्ल्ड स्कूल चेस चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान के दौरे पर रवाना होगी। वर्ल्ड स्कूल चेस चैम्पियनशिप 3 से 8 अगस्त तक काज़ाकिस्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तानी स्क्वाड अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काज़ाकिस्तान के दौरे पर रवाना हुआ। अंडर 18 खिलाड़ी में आदिल इरफान, आदिल रेहान, अब्दुर्रहमान और सलमान शामिल हैं, जबकि अंडर 12 खिलाड़ियों में आयत आसमी, अयाज मोईद, आयशा सुहैन और फुरकान शामिल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।